नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। मैं अरुण, अनुवाद के तात्पर्य इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी द्वारा हम लोग अष्टम अध्याय भगवत प्राप्ति श्लोक संख्या 6 से आज करेंगे। हम लोगों ने देखा अर्जुन महात्मा भगवान से प्रश्न पूछते हैं, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदि देव क्या है, आदि भूत क्या है, आदि यज्ञ क्या है, आदि यज्ञ कहाँ रहता है और मृत्यु के समय आदि यज्ञ को कैसे याद किया जा सकता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान अर्जुन महात्मा को बोलते हैं, प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। हरि बोल, मेरी आवाज नहीं आ रही है? अभी आप नीचे झुके तब आवाज अच्छी थी, कम कम आ रही है, लो आ रही है, थोड़ी स्लो। ओके, तो भगवान ने जब ये 8 प्रश्न पूछे, अर्जुन महात्मा ने जब ये 8 प्रश्न पूछे, तो भगवान ने उत्तर दिया इन 8 प्रश्नों का, जो हम लोगों ने कल देखा। और अंतिम सवाल जो था अर्जुन महात्मा का कि आदि यज्ञ यानी भगवान कृष्ण को, विष्णु को जीवन के अंत समय में कैसे याद किया जाए, कैसे स्मरण में रखा जाए। तो भगवान 5वें श्लोक में बताते हैं, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्राप्ति से मद्भावम याति नास्तत्र संशय। तो भगवान बोलते हैं कि जीवन के अंत समय में माम एव यानी एकमात्र मेरे, किसी और देवी देवता या किसी वृक्ष या किसी कोई पेड़ है या किसी कोई और कोई किसी को याद करने से नहीं होगा। माम एव, एकमात्र मेरे स्मरण मुक्त्वा, मेरे स्मरण में तुम इस शरीर को प्राण त्याग करो, तब तुमको मैं मुक्ति प्रदान करूंगा, तुम इस जन्म मृत्यु के चक्कर के बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। यानी भगवान जो है अर्जुन महात्मा का ऑल कंसेप्शंस क्लियर कर दिए। शुरुआत हुआ था ब्रह्म से, ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म है आत्मा। और फिर इसके बीच में जो बताए बाकी प्रश्नों का था, उसमें सबने बताया भगवान ने, हो ब्रह्म मगर अपने आप को शरीर समझ लिए हो, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इन सबको बता दिया भगवान। और लास्ट का जो क्वेश्चन था अर्जुन महात्मा का, उसमें वापस बता दिए, अगर तुम अपने आप को ब्रह्म समझते हो तो तुम मेरे नित्य दास समझो अपने आप को। मेरे सच्चिदानंद स्वरूप को तुम प्राप्त हो, मेरे स्मरण में तुम इस जीवन, इस देह को तुम त्याग करो, इस आत्मा की शुद्धिकरण करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। तब क्या होगा, तुम्हारा मन और बुद्धि पवित्र होगा। जब तक मन और बुद्धि भगवान में नहीं लगेगा, मन और बुद्धि जब तक पवित्र नहीं होगा, तब तक हम लोग भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। क्योंकि मन और बुद्धि ही हम लोग को इस भौतिक, ये जो हमारे जो आध्यात्म, हमारी जो आत्मा जो है, इस आत्मा का फंसने का कारण यही है, क्योंकि हमारे मन और बुद्धि जो है वो सटीक नहीं है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए फिर भगवान 6 नंबर श्लोक में उसी चीज को जो 5 नंबर श्लोक में जो समझाया अर्जुन महात्मा को, उसी को वापस बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम तजेत अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो यानी चाहे कोई देवी देवता का उपासक बने, चाहे कोई पितरों का उपासक बने,
कोई भूत प्रेतों का उपासक बने, कोई किसी का ही उपासक बने, मगर उसके जीवन के अंत समय में वो जिस चीज का ध्यान करेगा, उसको वैसा ही शरीर प्राप्त होगा। ये भगवान यहाँ पर क्लियरली बोल रहे हैं। अगर हम लोग मृत्यु समय में सोच लें कि मेरे पुत्री का क्या होगा, मेरी कन्या का क्या होगा, मेरे पुत्र का क्या होगा, मेरी बहू का क्या होगा, मेरे संपत्ति का क्या होगा, मेरे घर माटी का क्या होगा, या सपोज हमारा वृंदावन के प्रति आसक्ति है, या नवद्वीप के प्रति आसक्ति है, या किसी जानवर के प्रति आसक्ति है, जैसे जड़ भरत महाराज। भरत महाराज जो है इस पूरे वसुंधरा के वो राजा थे। हाँ, फिर उन्होंने अपना संन्यास धर्म को अपनाया, वो जंगल में गए और खूब सुंदर से तपस्या कर रहे थे। एक दिन क्या था, अचानक जो है वो एक हिरण को देखते हैं और वो प्रसर अवस्था में रहती है, वो पानी पीने आती है सरोवर के किनारे, और एक सिंह खूब जोर से दहाड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, वो एक बच्चा को जन्म देती है और खुद जो सिंह के दहाड़ से भयभीत होकर वो बह जाती है और मर जाती है। तो भरत महाराज जो है उस जो हिरण का जो बच्चा था उसका वो पालन पोषण में वो लग जाते हैं, उसकी वो सेवा में लग जाते हैं। और इसी कारण क्या होता है, वो जीवन के अंत समय में उनको टेंशन रहता है कि मेरे मरने के बाद इस हिरण का क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो नेक्स्ट जन्म उनका जो है हिरण का मिलता है, उनको हिरण का शरीर मिलता है, क्योंकि हिरण के स्मृति में, मैं जो हमेशा बोलता हूँ ना कि हम लोग जीवन के अंत समय में जहां जाके हम लोग का वो सुई जहां अटक जाएगा, बस वही हमारा स्मरण का कारण बन जाएगा, और उसी स्मरण में हम लोग को शरीर मिलेगा। उनकी स्मृति जो थी वो हिरण में जाके अटक गई, और इसलिए उनको क्या हुआ, हिरण रूपी उनको नेक्स्ट जन्म में शरीर मिला। हालांकि वो पहले जन्म में बहुत तपस्या किए थे, वो साधु संत महात्मा थे, इसलिए उनको क्या हुआ, उस हिरण की उस योनि प्राप्त होने के कुछ दिनों बाद ही, कुछ पल बाद ही जो है, कुछ समय बाद जो है उनको पुनः जो है मनुष्य शरीर मिला, जिसमें वो जड़ भरत बने। ठीक उसी प्रकार हम लोग देखते हैं बहुत सारे उदाहरण हैं, जो जिस जिस स्मरण में अपने शरीर को त्याग करता है, यम यम वापी, जिस जिस जैसे जैसे जिस जिस भाव में जिसका भी जिस जिस भाव में जैसा स्मरण में उसने अपना देह को त्याग करेगा, उस स्मरण के अकॉर्डिंग उसको शरीर प्राप्त होगा। राइट, ओके। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा, मैं भूल गया था। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। हाँ, ओके। तो यम यम वापी स्मरणम, यानी जो जो जिस जिस भाव से भगवान को जो जो जिस से अपने शरीर को त्यागेगा, उसके अनुसार उसको शरीर मिलेगा। तो इसका मतलब ये एक और चीज क्लियर करता है, यहाँ पर एक और बात भगवान क्लियर करते हैं कि सपोज आप अगर चिंता करते हैं कि मैं अपने बच्चों के प्रति मोह है, उस चिंतन में अपने शरीर को त्यागा, कोई धन संपत्ति को लेकर, कोई किसी को लेकर, कोई किसी को लेकर, कोई किसी को, कोई देवी देवताओं को लेकर, कोई प्रेत आत्मा को लेकर, कोई भूत को लेकर, कोई चीज के प्रति आसक्त होकर, कोई ज्ञान योग में, कोई ध्यान योग में, हाँ, विभिन्न प्रकार से। किसी का इच्छा हुआ कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, किसी का इच्छा हो मैं मुख्यमंत्री बनूं, इच्छा हुआ कि मैं सलमान खान बनूं, आमिर खान बनूं, जिसका जैसा इच्छा है, जिसकी जैसी भावना, जिसका जैसा मन रह गया अंत समय में, उस प्रकार उसको नेक्स्ट जन्म में होता है। इससे और एक बात समझना चाहिए हम लोग को कि अनेक बार बहुत लोग बोलते हैं कि भैया किसी की पूजा कर लो, हनुमान जी की पूजा कर लो, दुर्गा माँ की पूजा कर लो, लक्ष्मी की पूजा कर लो, बात एक ही है, अल्टीमेटली सब एक ही जगह जाना है सबको। ऐसा नहीं है।
तुम जिस जिस की पूजा करते हो तुम उसके धाम में जाओगे। स्मरण तुम्हारा जैसा है वैसा वैसा जाओगे। तुमने अगर एप्पल खाया है तो एप्पल के हिसाब से तुम्हारा बॉडी को इफेक्ट करेगा, साइट्रस फ्रूट्स की तरफ थोड़ी ना करेगा। या आप काजू बादाम जो खाए उसकी तरह से आपका बॉडी का इफेक्ट थोड़ी ना होगा। कोई दवाई पे चल रहा है उसका दवाई के हिसाब से उसका बॉडी का है। तो ऐसा कभी भी नहीं है कि किसी की भी पूजा कर लो, किसी की भी आराधना कर लो, सबको हम लोग बैकुंठ ही जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। या सबको स्वर्ग लोक ही जाएंगे। कोई अगर भूत प्रेत की पूजा कर रहा है तो वो भी स्वर्ग लोक जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई पितरों की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई पेड़ पौधों की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, ऐसा कभी भी नहीं है कि सबका गंतव्य स्थान सेम है, नहीं। जैसे अपने जीवन में की है वही आपका अंत समय में गंतव्य स्थान बनेगा। और अंत समय में जैसे जैसे आपकी चेतना और धारणा थी उस सब के उसके अनुसार जो है आपको नेक्स्ट शरीर मिलेगा। तो यहाँ पर ये भगवान जो है ये क्लियर कट करते हैं। और ये हम लोग को भक्तों के लिए ये बहुत मूल है ये श्लोक, यम यम वापि स्मरणम। हाँ, हम लोग को समझना चाहिए कि भगवान बोल रहे हैं जो जिस, क्योंकि इसके पहले वाले श्लोक में भी देखो भगवान क्या बोले, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त कलेवरम। तो यहाँ पर भी स्मरण का बात आया है और नेक्स्ट श्लोक में भी भगवान जो है स्मरण का बात बोल रहे हैं। भाव, कौन से भाव में स्मरण करते हुए, कॉन्सियसनेस। इसलिए शायद प्रभुपाद जी ने है इस सेंटर का नाम दिया है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस। यानी कॉन्सियसनेस किसकी? कृष्ण की। भाव किसका? कृष्ण का। क्योंकि कृष्ण का एकमात्र मन और बुद्धि शुद्ध होगा, इसके अलावा कोई चीज का आप चिंतन कर लीजिए इस पृथ्वी में, कभी भी मन और बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकता है। इनफैक्ट भगवान कृष्ण के अलावा कोई दूसरा चीज का भी अगर हम लोग चिंतन करते हैं तो मन में और कलमश और व्याधा और चिंतन, हाँ, और कष्ट उत्पन्न होगा, शांति नहीं मिलेगा। तो इसलिए स्मरण भावम, देखिए 6 नंबर श्लोक में भी है स्मरण भावम, और वहां पर भी बोल रहा है माम एवं स्मरण मुक्त्वा। यानी दोनों श्लोकों को अगर हम लोग कंबाइंड कर दें तो हम लोग को मालूम चलता है कि हम लोग को भगवान कृष्ण के स्मरण में अपना जीवन का अंत समय में शरीर को त्यागना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भगवत गीता का जो मूल सार जो है ये 5 नंबर 6 नंबर श्लोक भी आता है। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। मतलब आप लोग संचय में मत रहिएगा, संशय में मत रहिएगा कि छोड़ो यार सारा जिंदगी भर जो है रुपया पैसा के पीछे दौड़े, कुत्ता बिल्ली की तरह लड़े, खूब ज्यादा जो है आहार निद्रा भय मैथुन के चक्कर में हम लोग गिरे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। जीवन में हम लोग जिस टाइप का प्रैक्टिस करते हैं, जिस चीज के प्रति हमारी ज्यादा आसक्ति रहती है अभी के प्रेजेंट लाइफ के अंदर में, वो ही हमारे अंत के जीवन के अंत में उस चीज का स्मरण हमारे मन में और बुद्धि में ज्यादा रहता है। इसलिए मन और बुद्धि को पवित्र करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है भगवत भक्ति के लिए। क्योंकि मन जो है वो बंधन का कारण है आत्मा का। तो जब तक हम लोग का मन का शुद्धिकरण नहीं होगा, मन को शुद्धि करने का प्रोसेस क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र जाप। हरे कृष्ण महामंत्र का जितना ज्यादा जाप करेंगे आप लोग, भगवान का जितना ज्यादा नाम लेंगे, भगवान की सेवा से जुड़े हुए रहेंगे, भगवान के एकादशी से जुड़े हुए रहेंगे, भगवान के प्रचार से जुड़े हुए रहेंगे, भगवान के कथा का अमृतम स्वाद लेने में आप लोग जुड़े हुए रहेंगे, भक्तों की सेवा के साथ जुड़े हुए रहेंगे, ऑटोमेटिक धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका ये सिस्टम जो है ये अच्छा होगा, उन्नत होगा, प्रोग्रेस लाइफ होगा। तो इसलिए क्या है, प्रेजेंट लाइफ हमारा कैसा है, हम कैसा प्रेजेंट लाइफ निभा रहे हैं, हम बिता रहे हैं, ये किंतु हम लोग का जीवन का अंत समय का निर्णय करेगा। ये बात खटांग है। खूब ज्यादा जॉब के प्रति खूब ज्यादा ब्रेन, खूब ज्यादा न्यूज़पेपर में कैसे आए, टीवी में कैसे आए, कैसे प्रमोशन हो, खूब ज्यादा पैसा कैसे आए, खूब ज्यादा सेक्स कैसे करें,
खूब ज्यादा इससे बातों में अगर ज्यादा सोचेंगे ना हम लोग, तो जीवन में अंत समय ये सब बातें ज्यादा आएंगी, एकदम 100% कंफर्म है ये। हाँ? देखिए, एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। आप में हम लोग सब कोई को, हम लोग को बचपन में क्या, हमारे माँ पिताजी ने क्या ABCD सब समझा पढ़ाया। हम लोग स्कूल में गए, ABCD हम लोग पढ़े, तब जाके क्या हो गया, 4-5 में आके हम लोग सेंटेंस लिखना सीखे या पैराग्राफ लिखना सीखे। और जब क्लास 10 में आए तो हम लोग ऐसे राइटिंग वगैरह इत्यादि हम लोग लिखने सके हम लोग। और जब कॉलेज में आए तो हम लोग पूरा का पूरा इतना मोटा मोटा किताब हम लोग सबको पढ़ लेते थे। वाई? क्योंकि नर्सरी में जो हम लोग को स्कूल में पढ़ाया गया, बोल के हम लोग कॉलेज में इतनी पढ़ पा रहे हैं। इसका मतलब जीवन के शुरू काल में अगर हम लोग कृष्ण का नाम लेंगे, कृष्ण का भजन कीर्तन करेंगे, अंत काले च मामेव, वो मां, भगवान देखिए हर एक चीज के ऊपर एक कंडीशन तो लगा दिया है। क्या कंडीशन लगा दिया इसमें? माम एवा, मतलब मैं अपना पिताजी और मेरा माँ का, या ब्रह्मा जी का, शिव जी का, हनुमान जी का, पितरजी महाराज का, रानी सती दादी का, संत साईं बाबा का, किसी का भी स्मरण अगर हम कर लेगा, मुक्ति नहीं होगा। ये हो गया पिछला श्लोक से। और इस श्लोक में क्या कंडीशन डाल दिया है? स्मरण भावम, स्मरण में जो भाव, जो है भाव का खेल है। क्या भाव में तुम अपने, कौन से स्मरण के भाव में तुम शरीर को त्यागते हो? यानी दोनों श्लोक में कंडीशन डाल दिया भगवान। आप लोग पकड़ पा रहे हैं ना? सब बाउंसिंग हो रहा है। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ध्यान देना है, दो चीज का ध्यान देना है कि देखिए, ये जो भगवान को पूतना, पूतना क्या की थी? पूतना खूब सुंदर शरीर धारण करती है, एक औरत का खूब सुंदर शरीर धारण करती है, और खूब सुंदर स्त्री बन के आती है। जैसे कितनी प्यारी है वो, जैसे यशोदा प्रेम करती है, वैसे ही वो पूतना भी प्रेम करती है कृष्ण से। हाँ? और क्या बोली? तुम्हारे लल्ला को मेरे गोदी में दे दो, है, मैं अपना स्तन पान कराऊंगी। यानी मातृभाव से वो आई थी भगवान के साथ, भगवान के पास में। हो सकता वो ड्रामा था, उसका भयानक ड्रामा था। हाँ? वो भगवान को बेवकूफ बनाने आई थी, ड्रामा करके आई, और उसको भगवान ने तार दिया। तो हम लोग को मन में एक चीज सोचना चाहिए संकल्प के साथ, कोई बात नहीं भगवान, मेरा अगर भक्ति शुद्ध नहीं है, मेरा अनन्य भाव से भी अगर भक्ति नहीं है, मैं चाहे गंदा ही आदमी हूं, कोई बात नहीं है, तुम अगर उसको अगर तारा है भगवान, तो तुमको मेरे को भी तारना पड़ेगा। मैं भी तुम्हारा पुत्र हूं। वो नोटंकी करके तुम उसका तार सकते, मैं नोटंकी करके क्यों नहीं तुम मेरे को तारोगे? मेरे को भी तारना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, मेरा शुद्ध भक्ति नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं चेष्टा कर रहा हूं भगवान, मैं नहीं कर पा रहा हूं। चेष्टा तो कर रहा हूं ना। हाँ? अभ्यास तो कर रहा हूं ना। जो आदमी सिगरेट पीता है, दारू पीता है, जुआ खेलता है, सब काम करता है, वो आदमी अगर चेष्टा करता है, वो अगर कोई भी स्त्री है, कोई भी हो, इस पृथ्वी का कोई भी आदमी हो, अगर चेष्टा अगर अपना कर रहा है भगवान को प्राप्ति करने का, दैट मीन्स कृष्णा विल 100% एक्सेप्ट। कृष्णा 100% एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज कृष्णा हैज एक्सेप्टेड, भगवान ने जो है सक्कासुर को, तृणावत को, आगासुर को, बकासुर को, हाँ, सबको भगवान ने तारा है। जो गंदे आदमी थे, ठीक है, हम किसी जन्म में वैसे गंदे रहे होंगे, कोई बात नहीं है, मगर इस जन्म में भगवान एक नाम तो तुम्हारा कभी ना कभी हम दिन भर में लेता है। एक नाम तो शायद शुद्ध निकलता होगा, एक सेकंड के लिए तो हमारे संबंध में भगवान, हम तुम्हारा प्योरिटी से शायद हम डेफिनेटली नाम लेता होगा भगवान। एक सेकंड के लिए हम सारा दिन के अंदर तुमको थैंकफुल जरूर देता होगा कि भगवान तुम्हें जो शरीर हमको दिया है, इसमें भजन करने का हमको सुविधा दिया है, कितना बड़ा भाग्य है मेरा। तो वो जो हमारा प्रेम है, हालांकि प्रेम नहीं, वो जो हमारा संबंध जो है कृष्ण के साथ में, एटलीस्ट दैट इज बेटर देन पूतना है।
सो ये कॉन्फिडेंस हम लोग को रखना चाहिए। तो हम लोग को ये देखना है कि हम लोग का मृत्यु समय में हम लोग के विचार जो ना, विचार विचार गरीब हो सकता है। हम लोग गरीब होना कोई पाप नहीं है, कोई बात नहीं है, हमको ज्यादा धन का लालच नहीं है, कोई बात नहीं है। मगर हम लोग अगर भाव से भी अगर गरीब है ना, ब्रेन से भी अगर गरीब है ना, तो मुश्किल है। ब्रेन से गरीब मतलब क्या? वाह, राधिका माता जी तो इतना माला करता है, वाह प्रीति माता जी तो आजकल इतना प्रचार में लग गया है, वाह पूनम माता जी आजकल ये कर रहा है। नो, वी शुड बी हैप्पी। अरे भाई, सारा कार्य तो कृष्ण से जुड़ के आप लोग कर रहे हैं ना। दैट मीन्स इफ माई कृष्णा हैज गिवन यू दैट फैसिलिटी, भगवान तो सबसे ग्रहण नील कर रहे हैं। कुछ कुछ से भगवान बोलते हैं मैं करोड़ों के अंदर किसी को एक तो चूज करता हूं। क्या श्लोक था वो? भगवान बोलते हैं कि मैं भूल गया, रुकिए, कि भगवान जो है करोड़ों में से किसी एक को चूज करते हैं प्रचार के लिए, भक्ति के लिए। तो वी आर फॉर्चुनेट एनफ, वी आर वन अमॉन्ग्स्ट देम, वी आर वन अमॉन्ग्स्ट देम। कितना बड़ा तकदीर लिख के दिया भगवान। तो यानी हम अपने कर्मों के कारण अभाव हो सकता है, मेरे स्वभाव में अभाव नहीं होना चाहिए। धन का अभाव कोई बड़ा बात नहीं है, स्वभाव का अभाव नहीं होना चाहिए, उसमें बड़प्पन हमेशा होना चाहिए। तो वो बुद्धि क्या होगा? वो बुद्धि हम लोग के अंत समय में काम आएगा, क्योंकि हम लोग किसी में डिफेक्ट नहीं ढूंढेंगे। नहीं तो क्या होगा? समय आ गया मृत्यु का, निकलने वाला है सांस, और हम ढूंढ रहा है, वो डॉक्टर ऐसे बोल दी, वो नर्स ऐसे कर दी, वो बहू ऐसे कर दी, वो बेटा ऐसे बोल दिया, वो ऐसे कर दिया। ये चीज हम बोला था यहाँ नहीं रखने के लिए, हम बोला था बैंक से रुपया निकाल लेना, हम बोला था सोना का भाव पूछ लेना। यानी ब्रेन में स्वभाव घुसा हुआ रहेगा, भाव। उस गंदगी को अभी से क्लियर करना, धीरे 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 करने हम लोग को चेष्टा करना है। तब क्या होगा? हम लोग का भाव जो है वो कृष्णमय भाव होगा। कृष्ण कॉन्सियसनेस, कृष्ण की चेतना, हमारी चेतना जो है वो कृष्ण में हो, कृष्णमयी होनी चाहिए, कृष्ण के चिंतन की होनी चाहिए, कृष्ण के रूप गुण ऐश्वर्य में होनी चाहिए, कृष्ण की लीला में होना चाहिए। तो यहां प्रभुपाद क्या बोलते हैं? कोई एक जन पढ़िए तात्पर्य को। हरे कृष्णा, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़िए, एक जन पढ़िए। प्रमिला माता जी पढ़ रही थी। हाँ, पढ़िए। 1 मिनट, वो फोन बार बार हो रहा है। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है, उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह हरि बोल, सत्य नहीं हरि है। बोल, हरि बोल। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है, उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, सब कोई नहीं बोलेंगे, मैं जिसको पूछूंगा सिर्फ वही बोले। आप लोग में से तो 90% तो कैमरा ही ऑफ रखते हैं, और जिन लोगों का कैमरा ऑन है उन लोग को ये आंसर मालूम है। खैर ठीक है, छोड़िए, मैं, मेरा ड्यूटी है बोलने का, मैं बोलता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट आया है, परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। तो इसका मतलब हम लोग को जानना पड़ेगा परमेश्वर का क्या ऐसा खासियत है जो एम है, जिसको प्राप्त करना है, वो है दिव्य स्वभाव। यानी भगवान का दिव्य स्वभाव क्या है, वो हम लोग को पहले जानना पड़ेगा। बोले राधिका माता जी। प्रभु जी, सच्चिदानंद स्वरूप। यस, वेरी गुड। तो भगवान का जो है सच्चिदानंद स्वरूप है। इस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हम लोग को जीवन के अंत समय में उनका चिंतन करते हुए शरीर त्याग करना पड़ेगा। अगर सच्चिदानंद स्वरूप हम लोग को प्राप्त नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग अपना ओरिजिनल स्वभाव को नहीं पहचान पाए जीवन के अंत में। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जीवन के अंत में कपड़ा भी शरीर में है कि नहीं है उसका भी चिंतन नहीं होना चाहिए। चश्मा है कि नहीं है, कोई इंजेक्शन लगा रखा है, या कहीं से खून टपक रहा है, या एक्सीडेंट होके मरा हुआ है, या फिर कोई फ्लाइट में हम गिरा हुआ पड़ा हुआ कुछ भी पोजीशन पे है,
यानी उस टाइम पर एक ही चिंतन होना चाहिए, वो ये कि कृष्ण मैं तुम्हारा नित्य दास, तुम मेरे पिता हो। बाकी शरीर में क्या है क्या नहीं है, हाँ, कौन मेरा बुराई कर रहा है, कौन निंदा कर रहा है, वो कंप्लेन कृष्ण को नहीं करना है। क्या धन संपत्ति कमाया वो कृष्ण से बातचीत नहीं करना है। क्या क्या मेरे में गुण है वो भगवान को अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है। द ओनली थिंग इज कृष्ण यू आर सच्चिदानंद स्वरूप एंड आई एम योर इटर्नल दास। ओके, तो इसका मतलब भगवान से कम्युनिकेट करने के लिए अगर कोई अनपढ़ आदमी है जिसको इंग्लिश नहीं आता है तो वो हिंदी में भी बात कर सकता है। अगर हिंदी नहीं आता है उर्दू में भी बात कर सकता है, उर्दू में नहीं वो पर्शियन में भी बात कर सकता है। भगवान कैन अंडरस्टैंड ऑल द लैंग्वेज। दैट इज नॉट द फैक्टर। लैंग्वेज इज नॉट द बाउंड्री टू कम्युनिकेट विथ लॉर्ड। इतना एक सेंटेंस में प्रभुपाद का ये जो एक सेंटेंस है, अगर मैं बोलूं कि इस एक सेंटेंस में पूरी भगवत गीता घुसी हुई है तो दिस इज नॉट रॉन्ग। अगर चाहे तो हम लोग इस एक सेंटेंस पे हम लोग पूरा एक सप्ताह का क्लास हो सकता है इस एक सेंटेंस के ऊपर। देखिए क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति, व्यक्ति मतलब यहाँ पर अभी शरीर का स्तर से भी बोल रहे हैं, यहाँ पर जीव नहीं बोल रहे हैं प्रभुपाद। जो व्यक्ति यानी प्रैक्टिसिंग स्टेज ऑफ दिस बॉडी। अभी मोहन ब्रजराज यहाँ बैठा हुआ है, यानी एक व्यक्ति बैठा हुआ है यहाँ पर, ही इज इन प्रैक्टिसिंग स्टेज। आप लोग बैठे हुए प्रैक्टिसिंग स्टेज। जो व्यक्ति अंत समय में, यानी इस शरीर का अंत समय, यानी कुत्ता बिल्ली का अंत समय नहीं बोल रहे हैं, मनुष्य जीवन का अंत समय। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए, देखिए ना तो पितरों का, ना देवी देवताओं का, ना दुर्गा का, कोई अपने माँ बाप का, या फिर धन संपत्ति का, कोई घर गृहस्थी का ये चिंतन नहीं बोल रहा है। कृष्ण का चिंतन करते हुए, अब इसमें कोई प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन आता है, नाउ कृष्ण हैज वेरियस फॉर्म्स, दिस वाटर इज आल्सो कृष्ण, दिस कपड़ा इज आल्सो कृष्ण, दिस चश्मा इज आल्सो कृष्ण। विच कृष्ण, कौन सा कृष्ण? तो वो कृष्ण भी हम लोग को समझना पड़ेगा कौन सा कृष्ण के लिए बोला जा रहा है। चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है, यानी त्याग, शरीर त्याग करते वक्त सबसे बड़ा बात क्या बोलता है कि 10,000 बिच्छू का जो दर्द होता है ना, उतना दर्द होता है हम लोग के शरीर में जब ये आत्मा निकलता है। एक बिच्छू डंक मारने से हम लोग को बोलता है कि 25 दिन 30 दिन का हम लोग को बुखार चढ़ जाता है, और 10,000 बिच्छू डंक मारते हैं, इतना जोर से शरीर में वो होता है। और उसमें क्या होता है, उस समय में हम लोग का मल और मूत्र भी निकल जाता है शरीर में से। ऐसा होता है हम लोग के साथ में। अभी क्या बोल रहा है, उस चिंतन में शरीर त्याग करना है, यानी डरना नहीं है। अगर डर गया ना एक सेकंड के लिए भी कि मेरा आत्मा निकल रहा है, इस हे कृष्ण आत्मा निकल रहा है, हे कृष्ण, यानी आप दर्द से भगवान को बुलाए हैं, दासत्व भाव से अभी तक भी नहीं बुलाए भगवान को। फिर क्या बोल रहा है, उससे परमेश्वर, परम ईश्वर, सच्चिदानंद कृष्ण, उसे परमेश्वर का दिव्य, दिव्य, अभी दिव्य वर्ड आंसर हम लोग को डायरेक्ट चौथा चैप्टर में जाना चाहिए। चौथा चैप्टर में भगवान दिव्य के बारे में एकदम बढ़िया से बता दिए हैं। उस दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है, होता है, हो सकता है ऐसा नहीं बोला है, होता है, होगा। बी कॉन्फिडेंट। प्रभुपाद बोले हैं, अगर प्रभुपाद झूठ बोलते हैं, हम बोलते हैं आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रभुपाद को सारा पाप लगेगा, डोंट वरी। अगर कृष्ण इज ट्रू, Prabhupada has written this and we are following Prabhupada, and if Prabhupada has given a false statement, then Prabhupada has to reply to Lord. We will not be convicted. तो प्रभुपाद बोलता है उसको प्राप्त होता है, तो डोंट वरी। मृत्यु के समय में हम लोग का एक तो क्या, हम लोग को हम लोग जो डिफेक्ट निकलता है ना लोगों में, पति में ये कमी है, वाइफ में कमी है, ऐसे बोलती है, वो वैसे बोलती है, ये बच्चा ऐसे बोलता है हम लोग का, ये ऐसे करता है, ये पढ़ाई नहीं करता, वो कड़ा बोलता है, ये ऐसा बोलता है। अरे मारो गोली, मारो गोली, जो जैसे करता है करने दो भाई।
कृष्ण इज द कंट्रोलर, वो समझेंगे। हु एम आई, मैं कौन होता हूँ, मेरा संबंध सिर्फ इस शरीर से, इस जीवन में है, मैं क्यों नरक के द्वार में जाऊं? है, तुम बोलो भाई, तुम बड़ा बन लो, नो प्रॉब्लम। मैं तुमसे छोटा था, मैं छोटा हूं, वो छोटा रहूंगा, कोई बात नहीं, तुम बड़ा बनो, नो प्रॉब्लम। एकदम ये मेन डिफेक्ट जो है ना, ये हम लोग का प्रोप्राइटरशिप ऑन दिस नेचर। देखिए नेचर जो ना, प्रकृति, प्रकृति मतलब क्या होता है? प्रकृति मतलब स्त्री, प्रकृति मतलब देवी को बोला गया है, प्रकृति मतलब स्त्री होता है, स्त्री। प्रकृति स्त्री होता है और पुरुष मेल होता है। इसलिए मेल क्या समझता है? आधिपत्य करना चाहता है स्त्री के ऊपर में, यानी प्रकृति के ऊपर पुरुष जो है हमेशा दमन करना चाहता है। और ये प्रकृति कौन है? प्रकृति देवी ऐसो गुणमयी मम माया दुरत्तया। दुर्गा प्रकृति है, दुर्गा, दुर्गा अधिष्ठात्री देवी है। कोई माँ बच्चों को कष्ट देना चाहती है? कोई माँ, आप लोग भी सब माँ है, कोई भी आप लोग में से अपना बच्चा को जेल में डालना चाहती है? कोई नहीं डालना चाहती है। क्या दुर्गा चाहेगी हम लोग जेल में सड़े, जेल में बंधन में रहें? वो खुश नहीं है, मगर क्या करे, उसको शक्ति दिया है भगवान ने, उसको ड्यूटी दिया है भगवान ने वो कार्य करने के लिए, कि जो मेरे पास आने नहीं चाहता है, जो कृष्ण के पास आना नहीं चाहता है, हे दुर्गा तुम उसको अपने माया 3 गुणों में, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में तुम उसको रखो। है? उसको शरीर के स्तर में उसकी जो कामना वासना जो है, उसकी मनो इच्छा जो है, उसको वहीं ओत प्रोत होने दो, नो प्रॉब्लम। तो यानी दुर्गा जो है, दुर्गा ये जो जेल जो है ना हमारा, जो ये जो हम लोग डिस्टर्ब मत करो, ऐसे ऐसे बीच बीच में मत बोलो। दुर्गा जो है हमारा जो पृथ्वी लोक जो है, ये पृथ्वी लोक को बोला गया है दुर्ग। दुर्ग मतलब दुर्गा, दुर्गा मतलब दुर्ग, दुर्ग मतलब जेल। हम लोग का ये जो जेल में है हम लोग, और इस जेल का जो सुप्रीडेंट जो है, इस जेल से निकलने का जो परमिशन, अभी देखिए जेल में हम लोग आ गए अपने गलती से, अपनी बेवकूफी से, अपने बदमाशी दिमाग से, तो जेल में आके ताला लगा दी सुप्रीडेंट ने, आके ताला, सुप्रीडेंट क्या करता है, जेलर आके ताला लगा देता है, तो दुर्गा ने आके ताला लगा दिया, तुम इधर में रहो। अब जेलर के पास में जब कोर्ट का जब ऑर्डर आता है, तो उसको रिहा करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? उसको रिहा करना पड़ता है। उसी प्रकार कृष्ण का जब आदेश आता है, तो दुर्गा देवी सुप्रिंटेंडेंट है, तो वो क्या करती है, हम लोग का जो वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो है, उस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वो साइन करती है। ही इज फ्री ऑफ दिस माया, ही इज फ्री ऑफ दिस दुर्ग, ही इज फ्री ऑफ he is free of these 3 modes of nature। 3 modes of nature। नेचर स्त्री है, यानी स्त्री के ऊपर जो इसका प्रभाव, जो पुरुष रूपी जो प्रभाव था, इससे ये मुक्त हो गया है। इसलिए जो नवरात्र जो आती ना, इस नवरात्रि में दुर्गा को प्रसन्न कीजिए। दुर्गा को प्रसन्न ये करने के लिए मत कीजिए एक बेटा मिल जाए, हे दुर्गा तुम्हारा इस बार नवरात्र में रखेगा, कुछ पैसा मिल जाए, कुछ धन संपत्ति मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, मेरा बेटा को फॉरेन में कुछ जॉब मिल जाए, मेरा बहू जो IAS ऑफिसर बन जाए, इसके लिए दुर्गा पूजा मत कीजिए। बड़ा बड़ा पंडाल में हॉपिंग करेंगे, खूब आइसक्रीम खाएंगे, अरे किरे केमू ना चीज एक अड्डा मारबो, नहीं 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 नहीं, उसके लिए नहीं है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा एक्चुअली में है दुर्गा को रिझाने के लिए, दुर्गा को मनाने के लिए दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा दारू पीकर भेंडलानी करने के लिए दुर्गा पूजा नहीं है। दुर्गा पूजा में आप लोग अधिक से अधिक माला कीजिए, अधिक से अधिक गीता पढ़िए, एकदम वो संकल्प लीजिए कि मेरे को एक एक दिन में 2 अध्याय करना, 9 दिन का है 18 अध्याय कंप्लीट। मैं आप लोग को चैलेंज के साथ बोलता हूँ, आप लोग का अभी तक का जो जिंदगी गया, और ये 18 अध्याय आप लोग दुर्गा पूजा में कंप्लीट करके आप लोग का आने 1 साल का आप लोग जिंदगी देखिएगा, आप लोग ऑटोमेटिक सारा ये दुख जो है ना, सब ऐसे ही चला जाएगा। ये सब मांगने का जरूरत नहीं पड़ता है, जो कृष्ण भक्त है उसका ऐसे ही चला जाता है सब। तो डू प्योर डिवोशन इन द दुर्गा पूजा।
आप लोग का ठीक है, किसी किसी के मैं जानता हूँ थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, जैसे सपोज फैमिली का या हस्बैंड की तरफ से, जो भी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोग को दुर्गा पूजा नहीं करना है, चाहिए बच्चे हैं घर में, बच्चे लोग थोड़ा देखना चाहेंगे दुर्गा पूजा। आप लोग एटलीस्ट दुर्गा मैया से कुछ ट्रांजैक्शन वाला रिलेशन मत रखिए। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सो दिस इज ऑल्सो ए सब्टल वे ऑफ कामना वासना। इसमें भी कामना वासना घुसा हुआ है इसके अंदर में। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। गॉट इट? तो इसलिए कभी भी कोई भी आरती जो ना कोई भी गा रहा है, उसके पीछे पीछे आप भी आरती गाना चालू मत कीजिए। वो तो क्या मांग रहा है, हु नोस, वो क्या मांग रहा है अपने भाषा के अंदर में। आप उतना देर अपने हरे, कोई बात नहीं, कोई निमंत्रण किया आप जाइए, हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे। दुर्गा माई सोचेगी अरे बाबा, अरे बाबा, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 20,00,000 आदमी आए मेरा दर्शन करने के लिए, वो ये स्पेशल है। मैं जिसकी आराधना करती हूँ, मैं जिसकी साधना करती हूँ, मैं जिसकी भक्ति करती हूँ, ये तो उसका नाम ले रहा है। हाँ? ओ, इसका मतलब ये स्पेशल है, ये आइटम तो स्पेशल है। ये साधारण नहीं है, ये वैष्णव है। दुर्गा का पहला नाम है वैष्णवी। दुर्गा, जैसे शिव जी को भगवान आशीर्वाद दिए थे, कई सारे नाम मिला, वैसे दुर्गा को भी भगवान जो है, जब भगवान देवकी के गर्भ से जब इधर गए ना, तब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको नाम दिया। तो इसलिए दुर्गा का पूजा कीजिए। दुर्गा, तुम जिसकी पूजा करती हो, जिसकी आराधना करती हो, जिसकी सेवा करती हो, अनन्य भाव से तुम इतनी शुद्ध भक्ति करती हो, दुर्गा मेरे में थोड़ा सा परसेंटेज आए, वैसी कृपा करो ना प्लीज। प्लीज मैया, तुम तो माँ हो, जग जननी हो। देखिए, एक छोटे थे हम लोग तो एक कीर्तन करते थे, हम लोग का पिताजी गाते थे, जगदम्बे भवानी मैया, तेरा त्रिभुवन में छाया राज है, सोहे वेश कुसुमल नीको, तेरे सर पर रत्नों का ताज है। प्रशंसा कीजिए दुर्गा रानी का, नो प्रॉब्लम, प्रशंसा कीजिए। उस प्रशंसा में मांगना नहीं है। द पॉइंट इज आई एम नॉट द बेगर। अभी अगर घमंड है तो घमंड है, मैं कृष्ण का पुत्र हूं, ये अगर घमंड समझते हैं देवी देवता, तो ये घमंड है। एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस घमंड। मैं नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। जो है अगर ले भी जाता तो इसका भी गम नहीं है, क्योंकि 2,000 रुपया का नौकरी से जीवन स्टार्ट किया है। क्या प्रॉब्लम है, वापस 10 बाय 10 स्क्वायर फीट का रूम में चला जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब डरेगा क्या? नेवर वरी, डरना नहीं है। ओके, एनीवेज, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ओह हाँ, पहला सेंटेंस। आगे आगे पढ़िए। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे? महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया। अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के हरि दिव्य बोल, स्वभाव को हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। दुर्गा मैया ने 3 गुण बनाए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण।
क्या मैया ने हम लोग को बोला है क्या? हाँ बेटा तुम तमोगुण में रहो, तुमको पुरस्कार दूंगी मैं, रजोगुण में रहो। नो, सी हैज गिवन अस द ऑप्शन। तुम तमोगुण में रहो, सतो रजोगुण में रहो, सतोगुण में रहो, तीनों ऑप्शन है तुम्हारे पास। यू चूज अकॉर्डिंग टू योर कॉन्शियसनेस। रजोगुण जो है ये क्या करता है, देखिए समझना पड़ेगा थोड़ा सा, यहां पर क्यों प्रभुपाद इस बात को लिख रहे हैं कि ये जो 3 गुण का जो बात चल रहा है कि हम लोग बंध रहे किससे है, एक्चुअली में हम लोग बंध रहे किससे, इन 3 गुणों से। अभी ये 3 गुणों में जो सतोगुण है, सतोगुण मतलब क्या हो गया, सुख और शांति। यानी हरि बोल, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? ओके। सतोगुण मतलब हो गया सुख और शांति, यानी जो आदमी सुखी है अपने जीवन में और शांति स्वभाव वाला अपना जीवन यापन करता है, खूब ज्यादा काय माय जिंदगी में जिसके नहीं है। रजोगुण वाला यानी जो खूब नाम, फेम, यश, गुणगान, रुपया, पैसा, धन, फेम इत्यादि के पीछे वो दौड़ता है, यानी वो अधिक से अधिक काम करता है, दिन रात काम करता है कुछ रुपया धन संपत्ति कमाने के लिए, क्योंकि उसको कुछ मिले, उसको कुछ प्राप्ति हो, मैटेरियलिस्टिक प्राप्ति, यानी वो हो गया रजोगुण में। और तमोगुण यानी जिसका ज्ञान भ्रमित हो गया है, जो अज्ञान है, जो अंधकार में है, जो खूब ज्यादा आलसी है, और जिसको क्या शास्त्र का नॉलेज नहीं है, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता है, यानी वो तमोगुण हो गया। अब मेरे को एक चीज बताइए, आप लोग झूठा का साचा का कोई भी हो, ये जब तक गीता में ग्रुप है इसमें आप लोग 78 जन है एज ए मेंबर। क्लास कितने जन करते हैं? वो आप लोग 30 जन। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? इस ग्रुप के अंदर ये 78 जन है जिसके अंदर में सतो रजो तमोगुण में लोग हैं। समवन सिर्फ नाम से ही है जो आज तक ही मेरा ही शायद चेहरा नहीं देखा होगा आज तक, कि हम काला है, कि हम नीला है, कि हम धोला है, कि हम पीली है, हम क्या है। कुछ लोग हैं तो वो कभी कभार आते हैं, दर्शन करते हैं, दर्शन देते हैं अपना, और फिर उन लोग चले जाते हैं सप्ताह सप्ताह 15-15-20 दिन के लिए। कुछ लोग हैं जो डेली आते हैं, डेली भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। तो यानी इस एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि क्या आप लोग के कान में आके दुर्गा माँ बोला है कि तुम डेली क्लास करो, और क्या किसी के कान में आके बोला नहीं 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 वो मोहन पगला का बात मत सुनना, वो उसका क्लास मत करना, ऐसा है? उसके कान में जाके वैसे बोला है? इसका मतलब वी आर फ्री टू चूज आवर ओन ऑप्शन। नाउ व्हाट ऑप्शन वी ऑप्ट, that is up to us, and this is the game of सतोगुण रजोगुण तमोगुण। है हम लोग इंडिपेंडेंट है, क्या हम लोग को खोजना है? इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर देखिए ये जो बात जो आया क्यों आया, इससे उस कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने की सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप में कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका शरीर नहीं, एक तो रजोगुण तमोगुण का कुछ एक तो बात आया था अभी, अतः जो जीवन में अगले जीवन बिताता है उसके ऊपर अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है, प्रभु जी उसके जस्ट ऊपर का लाइन है। यस यस, अगर कोई जीवन में सतोगुणी होता है तो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, यानी सतोगुणी इज ऑल्सो एन ऑप्शन। भगवान ने विभिन्न प्रकार का कपड़ा बनाया है, विभिन्न प्रकार का रंग बनाया है, नाउ इट्स अप टू यू, आप कौन सा चूज करते हैं। उसी प्रकार सतोगुण में हम लोग स्थित रह सकते हैं। वेयर इज द प्रॉब्लम? तो इसका मतलब क्या इसमें दुर्गा मैया और भगवान का गलती है क्या? दैट इज द पॉइंट। दो में से एक जन का है, दुर्गा माँ और भगवान में से एक जन का गलती है, किसका गलती है ये कौन बताएगा? तरुणा गौर माता जी? किसी का भी नहीं है किसी का प्रभु। हमारी खुद की गलती है प्रभु जी, हरे कृष्णा। खुद की गलती है, हमारी खुद की ही गलती है। खुद की गलती है, ओके ठीक है।
ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है इसका मतलब आप लोग को। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को फल स्वरूप सफलता पूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे, राम हरे हरे राम हरे का हरे जप राम, करना राम राम हरे हरे। सर्वश्रेष्ठ विधि है। हरे कृष्ण हरि बोल। सर्वश्रेष्ठ। हरे कृष्ण हरि बोल। तो माता जी ने जो है भगवत गीता का वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द टॉप श्लोक का तात्पर्य को पढ़ा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय अर्पितं मनो बुद्धि मय वैश्यस्य संशय। मय अर्पित मनोबुद्धि। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम माम अनुस्मरण युध्य च। हे अर्जुन, सर्वेषु कालेषु तस्मात्, तुम समस्त कालों में जब जब तुम देखिए यहाँ भगवान अर्जुन महात्मा को अब क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन महात्मा क्या बोला था, मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध नहीं करने के उसने मूल रूप से 6 कारण बताते हैं। वो 6 कारण हम लोग पहले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, तुम युद्ध करो मेरे को अपने स्मरण में रखते हुए। यानी तुम अब अपना जीवन का पॉलिसी बनाओ कि मैं जीवन में जो भी कार्य करूंगा वो कृष्ण से जुड़ के करूंगा। जो भी कार्य करूंगा, एंड दिस इज कर्म कौशल्य। दिस इज कर्म कौशल्य। दिस इज द आर्ट ऑफ डूइंग एक्टिविटीज, आर्ट ऑफ डूइंग वर्क, आर्ट ऑफ लिविंग। एक ठो संस्था है जो सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है, मगर मैं बताता हूं शिला प्रभुपाद भगवत गीता जो है आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग दोनों चीज सिखाता है। वी शुड नो बोथ। तो यहाँ क्या बोल रहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय अर्पितम मनोबुद्धि। यानी जो हमारी मन वैश्या हो गई है, जो बुद्धि जो है हमारी एकदम एकदम नीचे तक गिर गई है, इस मन और बुद्धि को हम लोग को भगवान में लगाना पड़ेगा। मन जो है, मन इतना चंचल है। अभी हम लोग का क्लास चल रहा है, अभी खाने का चिंता लग रहा है, आज डिनर में क्या बना है, कल सुबह किसका इसका पेमेंट करना है, कल बैंक में क्या क्या काम करना है, कल किसको इसको खरा खोटा सुनाना है, कल किसका इसका बात का जवाब देना है। कल टेलीफोन में जब सासू का फोन आएगा तो उसको क्या क्या बोलूंगी मैं। फिर जो है कल जो है वो पत्नी जब आए फोन आएगी, मैं तो अभी विदेश में, उसको क्या क्या झूठ बोलूंगा। तो इसका मतलब हम लोग का मन जो ना, अर्जुन महात्मा भी बोलते हैं मन के लिए कि चंचल ही मन कृष्ण प्रामाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर इव सुदुष्करम। अर्जुन महात्मा बोलते हैं कि भगवान, मैं इसका बाण का वेग को रोक सकता हूं मगर मन का वेग को मैं नहीं रोक सकता हूं। तो इमीडिएटली भगवान जो है 6.35 में भगवान जो है बोलते हैं मन के बारे में। यहां पर भी क्या बोलता है, मन और बुद्धि को मैं अर्पितम मनोबुद्धि। तो मन की जो बीमारी, मन को ही भगवान बोल रहे मन को मेरे में लगाओ। मन पे भगवान ने एक और श्लोक बोला है यहाँ पर, मन मना भाव मद भक्तो मद्धा जी माम नमस्कुरु। हरि बोल। मन मना भाव भक्तो कितना नंबर 10.10 है क्या ना, 10.15.10 है, 18.65 है ना प्रभु जी। 18.65 ओके। तो यानी और देखिए 12.14 भी है ना प्रभु जी लिंक।
हाँ 12.14 नंबर का भी लिंक है ना, मयि अर्पिता मनोबुद्धि। हाँ, ये मयि है, अर्पिता समय प्रिय। हाँ, मयि अर्पिता मनोबुद्धि मयि एव बुद्धय च मयि एवि क्या तो श्लोक था ना, मयि 12 पॉइंट नहीं, कितना मयि बताया? अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्त मद्भक्त समय प्रिय। समय प्रिय। मद्भक्त समय प्रिय। हाँ 12 पॉइंट कितना बताए? 14 14 संतुष्ट सततम 12 योगिम point। यतात्मा दृढ़ निश्चय, ये वाला है प्रभु जी। संतुष्ट 12 सततम योगी। 12.14 संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मैं अर्पितम बुद्धे। नहीं नहीं, ये श्लोक नहीं है, एक दूसरा श्लोक था, रुके। ऐसे था मयि एव मनाधस्य मयि बुद्धि निवेशे से। 12.8 यस, प्रभु जी, 12.8। सुनिए सुनिए सुनिए, मयि एव मनोबुद्धि मयि एव मनोबुद्धि मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशे से निवेश्य से मयि एवं अत ऊर्ध्वन्न अतः संशय। उदर संशय। यस, ये कितना नंबर श्लोक है? 12.8। 12.8। यस 12.8 ये होगा। यस 12.8। यस, मयि एव मनाधस्य मयि बुद्धिं निवेशयसि मयि एवं अथ ऊर्ध्वन्न संशय। तो मन जो है वो भगवान में लगाना चाहिए। तो कुल मिला के बात क्या है? अच्छा 6.35 भी था। 6.35 में तो भगवान फॉर्मूला बताते हैं मन को लगाने का। मन मना नहीं 6.35 क्या था? असंशय महाबाहो हाँ, असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रहम्। मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। यानी अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास करना है कृष्ण का नाम लेने का और वैराग्य जीवन में लाना पड़ेगा, तब जाके मन कृष्ण में लगेगा। हाँ, अभ्यास न कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। तो यानी मन जो है, मन को भगवान में लगाना बहुत जरूरी है। भगवान बार बार मन के लिए बोल रहे हैं। अर्जुन महात्मा भी मन के लिए बोलते हैं, मन का प्रॉब्लम बताते हैं। तो मन का प्रॉब्लम भगवान जब बताते हैं कि तब भगवान क्या बोलते हैं? हाँ, ये प्रॉब्लम रहेगा, मन का ये प्रॉब्लम रहेगा। जब तक मरोगे नहीं तब तक ये मन का प्रॉब्लम रहेगा। इसी के साथ तुमको चलना है। दैट इज द आर्ट ऑफ भक्ति। प्रॉब्लम रहेगा, उस प्रॉब्लम से क्या तो तुम दूर भाग जाओ, यानी एकांत स्थान में चला जाओ। और एक ये हुआ कि तुमको मालूम है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा, मगर इस प्रॉब्लम को मैं कैसे कृष्ण के साथ जोड़ के अपना जीवन ज्ञापन कर सकूं, दैट इज द मोस्ट इंटेलिजेंसी। तो इसलिए देखिए भगवान तीसरे अध्याय में मोटा मोटी 16, 17, 18 नंबर श्लोक के आसपास इस टाइप से बोलते हैं कि युक्त वैराग्य बताते हैं। फिर उसके बाद उसका भगवान बताते हैं युक्त वैराग्य। व्हाट इज दिस युक्त वैराग्य? हर एक चीजों को, हर एक वस्तुओं को कृष्ण से जोड़कर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यवहार नहीं करें, दैट इज युक्त वैराग्य। यानी यहां पर मन के लिए भी क्या बोला जा रहा है कि नहीं, युक्त वैराग्य का मैं बात क्यों बोला? कोई तो श्लोक से बोला। कहाँ श्लोक था वो? 6 पॉइंट। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन। हाँ, यस, वैराग्य। हाँ, तो वैराग्य लाना पड़ेगा। जीवन में कोई भी चीज है उसके प्रति आसक्ति, खुद का इंद्र तृप्ति के लिए आसक्ति नहीं होना है, उसको कृष्ण से जोड़ के करना काम, वैराग्य लाना है। दैट इज द प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 ड्रेस कम है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं आएगा इस बार दिवाली में साड़ी, नहीं आएगा। दैट इज द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम क्या है? बिना साड़ी के हम लोग मर जाएगा क्या? नहीं मरेगा ना। क्यों घर में अशांति करना है? क्यों घर में बिना मतलब का पर्दा नहीं है? कोई बात नहीं, कृष्ण का मर्जी जैसे कृष्ण का इच्छा। दैट इज द प्रॉब्लम। होना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा, मेरे पास होने से ही होगा। नो नो नो, दिस इज नॉट द पॉलिसी। दिस शुड नॉट बी एडॉप्टेड। हम लोग को धीरे धीरे सब चीज से मुक्त होना है। अगर था भी तो मुक्त होना है, और नहीं है तो बहुत अच्छा बात है, और है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है सबको छोड़ने का। कोई बात नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम,
ये हॉस्पिटल है, सबको हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के लिए आए हैं, नो प्रॉब्लम। हो सकता है बीमारी हो मेरे में, क्या बात है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, बट एटलीस्ट आई हैव रियलाइज दैट बीमारी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यू ऑल हैव रियलाइज द बीमारी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो क्या बोल रहा है, मई अर्पितम मनोबुद्धि, तो मन क्यों लगाना है और कैसे लगाना है, ये हम लोग को समझ में आया। और मन लगाने का एक और साधारण तरीका क्या है, हम लोग को अपने इंद्रियों को जो है ना भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तब क्या होता है, मन जो है ना, मन चंचल कब होता है, मन चंचल जब होता है, आंख ज्यादा से ज्यादा टीवी देखेगा, आंख गंदा गंदा चीज देखेगा, टीवी देखेगा, ये देखेगा, कंप्यूटर लैपटॉप देखेगा, कंप्यूटर देखेगा, है गंदा गंदा बात सुनेगा या गंदा चीज को स्मेल करेगा, तब इंद्रिया प्रबल होती है। और इंद्रिया प्रबल होते ही क्या होता है, इंद्रिया हम लोग को तमोगुण में ले जाती है, और तमोगुण में ले जाने के कारण क्या होती है, हमारी इंद्रियां मन को प्रभावित करती है, और मन फिर क्या करता है, उसको जैसे तैसे पाने का इच्छा करता है, और फिर क्या करता है, वो मन जो है उस बुद्धि को भी बेवकूफ बना देता है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि मन को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। मन जो है, मन को कंट्रोल करने का विधि तीसरे अध्याय में भी भगवान ने बताया है, छठा अध्याय में भी बताया है, और 8वें अध्याय में भी भगवान ने बताया है। और आगे भगवान आगे भी बताएंगे भगवान मन के ऊपर, और भी श्लोक है, 12 अध्याय में है, 18 अध्याय में है। हाँ, यानी मन को भगवान इंडिकेट कर रहे हैं कि तुम्हारे जीवन के अंदर में सबसे मेन बाधा अगर है तो ये 3 गुण तो है ही है, और ये मन है। काम भी है, काम 2 नंबर स्टेज, काम भी है, और 3 नंबर मन, मन भी तुम्हारा वो है, शत्रु है। हाँ, एक और जगह भगवान बताते हैं कि मन ही तुम्हारा शत्रु है और मन ही तुम्हारा मित्र है। क्या श्लोक था? यस, भगवान बताते हैं, ये हम लोग पढ़ लिए गया ना, पढ़ चुके ना, आएगा, भूल गया मैं। एनीवेज, आ चुका है प्रभु जी, आ चुका है, आ चुका ना, हम लोग पढ़े हैं ना ये, कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। ओ यस, चैप्टर 5 में देखिए, यस चैप्टर 5 में, जहां पर वो लोटस फूल का एक तो था ना, कि जैसे वो पत्ता जो है वो पानी से आच्छादित नहीं होता है, वैसे ही मन होता है, ऐसे कुछ था। 5.18 ना 5.20 ऐसे कुछ श्लोक के आसपास में है, जो कि तो मन के ऊपर में था। आनंद प्रभु नहीं गया इस क्लास में। जी प्रभु, मेरे को ये लग रहा है वो 6.5 तो नहीं है प्रभु जी? 6.5 था क्या वो? उसमें अच्छा। बंधुरात्मैव रिपुतात्मान, वो नहीं है प्रभु एक सेकंड देखना पड़ेगा, एक सेकंड। 6.5 क्या? 5.19 पे भी एक है प्रभु जी। 5. जी प्रभु जी 6.5 है। उद्धरेतात्मनो आत्मनो नातात्मनो नमो नम वसाद्येत आत्मनो बंधुरात्मेव त्रिपुरात्मना। जी प्रभु जी 6.5। यस 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 यस, आत्मेव हयात्मनो बंधुरात्मव रिपुरात्मना। आत्मना, आत्मना। यस, ये मन जो है ये जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है, दोनों चीज है। वेरी गुड, 6.5 में ये लिखा हुआ है। तो कुल मिला के भगवान क्या बोलते हैं, हे अर्जुन, सदैव कृष्ण के रूप का चिंतन करो। हाँ, एक और श्लोक आता है, सततम विष्णु स्मर्तव्य, नहीं, पूजा मारू माता जी है क्या क्लास में? प्रभु पूजा जी मारू माता जी है क्या सततम क्लास में? कीर्तयन्तो माम है क्या? सततम विष्णु, नहीं, सततम कृष्ण सतनम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रतः दृढ़व्रता, दृढ़व्रता, हाँ दृढ़व्रता। यतन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वेरी वेरी गुड, नित्य भक्त्या उपासते, यस वेरी गुड। ये उपदेशामृत का, नहीं 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 नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु का ये 1.1.13 1.1.15 ऐसे कुछ श्लोक है। ये बहुत सुंदर श्लोक है। इसलिए बोला गया, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना
उपार्ज ये जना सोपार्जिते एनीवेज। तो फर्स्ट वर्ड क्या बताया अभी जो श्लोक हम लोग जो बोल रहे थे? सततम सततम कीर्तयन्तो माम। यतन्तश्च ये दृढव्रतः। यस 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 सततम 2.14 प्रभु जी 2.14 में भी है क्या ये श्लोक? 9.14 और 9.14 सततम एक सेकंड 9.14 9.14 ये सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च धीर्व्रताम नमस्तस्य माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम। और यस, तो यानी ये जो बुद्धि जो है, ये मन और बुद्धि जो है, ये कंट्रोल होने का एक ही कारण है सततम कीर्तन। हाँ, हर वक्त भगवान का नाम लेते रहना पड़ेगा सततम, हाँ, विदाउट एनी ब्रेक। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं भगवान? एतव ए अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। यानी आप लोग अगर कोई जॉब कर रहे हैं, कोई फैमिली लाइफ है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई बिजनेस कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है आप लोग वो करते रहिए। संन्यास धर्म पालन करने की जरूरत नहीं है, जाके हिमालय पे बैठने का जरूरत नहीं है। जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, उसमें आप लोग कृष्ण को जोड़ लीजिए। हर कार्य में, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, हर कार्य में कृष्ण को जोड़ लीजिए। ऑटोमेटिक कृष्ण का स्मरण हो गया ना। कोई स्पेशल कोई पढ़ के कुछ कोर्स करके आना पड़ेगा क्या? सारा दिन का काम में अगर कृष्ण को जोड़े रहेंगे, ऑटोमेटिक कृष्ण इज आवर कॉन्शियसनेस। सिंपल फॉर्मूला। सत्यम सत्यम। एक और श्लोक था, सत्यम कीर्तयन्तो माम ये जना परिपासते। नेक्स्ट बहुत दिन हो गया इसको प्रैक्टिस नहीं करने का, भूल गया। एनीवेज, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। यानी अर्जुन महात्मा को भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन तुम युद्ध करो, मगर मेरी खुशी के लिए, मेरे आदेश को मानते हुए, मेरे को याद रखते हुए, मेरे उपदेश को पालन करते हुए। तब क्या होगा? तुमको पाप नहीं लगेगा, तुमको कर्म बंधन नहीं होगा, तुम सुख दुख से मुक्त हो जाओगे, तुम द्वंद्वों से मुक्त हो जाओगे, तुम स्वर्ग और नरक से मुक्त हो जाओगे, तुम 3 गुणों से मुक्त हो जाओगे। एकमात्र तुमसे मेरे निर्देश का पालन करो। यू डू योर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन। और हम लोग को भी अपने जीवन में हर एक कार्य को शास्त्रों के और गुरु के आदेश के अनुसार करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र और गुरु क्या बात बोल रहा है? शास्त्र और गुरु कोई चौथा जगत का बात लेके आ रहा गया? उन्होंने तो जो बोलता है भगवत गीता से तो बोल रहा है, और कोई दूसरा तीसरा कहानी से तो बोल रहा नहीं है। तो भगवत गीता में जो बोला हुआ है उस बात को ही अगर हम लोग अपने जीवन में अगर फॉलो कर ले, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और बाकी हम लोग को ब्रेन लगाने का, दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है कहीं भी। एतव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, अपने कर्मों को और कर्मों के फलों को, हाँ? मायावादी लोग, कुछ लोग है इस पृथ्वी में, क्या बोलते हैं? भैया भगवान तो बोल दिया है कर्म ही धर्म है, हम लोग को तो बिजनेस करना पड़ेगा भैया, हम लोग को तो कर्म करना है। भगवान बोल दिया है कर्म ही धर्म है, ना धर्म ही कर्म है। अरे धर्म ही कर्म है, उसके आगे भी 2 सेंटेंस है, उसके नीचे भी 2 सेंटेंस है, उसको भी पढ़ लो एक बार। हाँ, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। मन और बुद्धि को स्थिर करके, हाँ, मन को स्थिर करेंगे हरे कृष्ण का महामंत्र जाप कर कर, और बुद्धि को स्थिर करेंगे कृष्ण की सेवा कर कर, भगवान के बारे में सुनकर। जितना सुनेंगे ना उतना
बुद्धि स्थिर होगा, और जितना जाप करेंगे उतना मन स्थिर होगा। तात्पर्य कोई पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्ण। इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, तो कृष्ण का हम लोग को कई सारा बीमारी, एक बार याद है कि आप लोग को मैं बीमारियां लिखाया था, हम लोग में पूरा भगवत गीता में भगवान क्या क्या बीमारियां बोलते हैं, 6 ना 7 बीमारियां लिखाया था। कौन आप लोग में से नोट किया, हमको याद नहीं है, नहीं तो मेरा नोट कॉपी हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए उसके अंदर में एक हम लोग को ये भी मालूम चल गया है कि मन और बुद्धि को भी हम लोग को भगवान में लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, ये 7 नंबर श्लोक से आज हम लोग विराम देते हैं अभी यहाँ पर। और आप लोग वो पॉइंट नोट कर लीजिए, क्योंकि कल का लास्ट क्लास होगा, कल के बाद फिर क्लास नहीं होगा, फिर सब दर्शन इत्यादि वो सब चलेंगे। तो अभी तक का नोट कर लीजिए, तो फिर मैं भी भूल जाऊंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं।